आज के इस मेन कार्ड मुकाबले की शुरुआत होगी स्पेशल कैटेगरी से। श्रीनिवास बीवी बनाम चंदन बेहरा एक बार फिर से होंगे आमने सामने। It's time to introduce the specially abled category and आ रहे हैं from रोहतक राउडीज वो जो सिर्फ इंडिया में नहीं, स्टेट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरी दुनिया में one of the most feared person है। Please welcome the champion of the world, श्रीनिवास बीवी। कोई भी नहीं है जो श्रीनिवास बीवी को रोक पाया है पूरे सीजन में। इनका वर्चस्व का वो ताज कोई छीन ही नहीं पा रहा। हालांकि चंदन बेहरा जो इनके सामने आ रहे हैं इसी स्पेशल कैटेगरी में वो शहंशाह रह चुके हैं, लेकिन श्रीनिवास ने लीग स्टेज में उन्हें हराया और अपना दबदबा दिखाया। लेकिन ये मौका अब फाइनल में फिर आया है, श्रीनिवास और चंदन आमने सामने। एक्चुअली एक ही रखते हैं और वो ही आ रहे हैं। It's time for the right response. The man who can face this beast on the Panja table. Please welcome from Kirak, Hyderabad, Chandan Behera. आज से एक साल पहले तक चंदन बेहरा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हुआ करते थे इंडिया के स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में। 2024 के नेशनल्स में श्रीनिवास ने इन्हें हराया था। वो नंबर 1 का ताज इनके सर से उतार सके थे। श्रीनिवास ने सीधे राउंड्स में उस मुकाबले को जीता था 5-0 से। आज किस्मत ने एक और मौका दी। सहमत चंदन नहीं, खुशी उन्हें उस नंबर 1 पोजीशन पर ही आकर मिलेगी, लेकिन वहां पर अभी कब्जा बनाया हुआ है रोहतक राउडीज के श्रीनिवास ने। अभी तक एक राउंड में भी जीत का स्वाद रोहतक राउडीज की टीम नहीं चख पाई है। इतनी खराब शुरुआत अंडर कार्ड में उन्हें मिली। मेन कार्ड में लेकिन एक ही मैच 10-0 से जीतने के बाद स्कोर में बढ़त पा लेंगे, लेकिन उसके बावजूद मनोबल उतना ऊपर नहीं जाएगा उनका। Don't move. Shoulders. Don't move. क्योंकि बुलेट बादशाह राउंड तो Don't move. Don't चंदन move. की टीम के भी प्लेयर्स Don't लेंगे। move. इस Go. मैच में शायद नहीं, लेकिन अगले मैच में जरूर। अटैक देखिए कितना खूबसूरत हुक लगाया है श्रीनिवास ने और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस राउंड को जीत लिया है। Elbow down. कितना ज्यादा अपने गेम को इम्प्रूव किया है पिछले 2 सीजन्स में इन्होंने। 2022 में इसी ग्वालियर शहर में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हार का स्वाद चखाया था चंदन कुमार बेहरा ने। उसके बाद से लगातार बदला लेते हुए आए हैं, जीत दर्ज करते हुए आए हैं। नंबर 1 स्थान पर अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत। श्रीनिवास सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं पूरे के पूरे स्पेशल कैटेगरी में। इनसे बेहतर कोई नहीं नजर आता। दबदबा है वो जारी रखते हुए आज, और यहाँ खाता खुल सकता है रोहतक राउडीज का। पॉइंट्स जोड़ सकते हैं पहली बार आज इस ग्रैंड फाइनल में। ये वो मुकाबला है जहां से फिर फिर वो रफ्तार पकड़ पाएगी रोहतक राउडीज। अंडर कार्ड का कोई मुकाबला उनके नाम नहीं आया है, लेकिन श्रीनिवास से हमेशा उम्मीदें, जिम्मेदारी निभाते हुए फिलहाल दूसरा राउंड होने जा रहा है शुरू। स्ट्रैप में क्या यहाँ चंदन कहानी बदल पाएंगे? कोई मौका नहीं देते हुए श्रीनिवास कलाई मोड़ दी है और वहीं पर रोक दिया है रेफरी ने। क्या बात है। जी हाँ, हैरानी वाली बात यह भी है सार्थक कि चंदन की कोहनी लगातार पिन पैड से नीचे उतरी हुई थी, एडवांटेज उन्हें मिल रहा था, उसके बावजूद श्रीनिवास ने उन्हें आसानी से रोका हुआ था। अब देखना यह होगा कि बुलेट बादशाह राउंड वो खुद लेंगे या अगले मैच में निर्मल के लिए उसको छोड़ेंगे, बचाएंगे, क्योंकि एक बार निर्मल से गलती हो गई थी शुरुआती दिनों में। बुलेट बादशाह राउंड में उन्होंने फाउल कर दिए थे।
जहां कौन भूल सकता है, तीरता के सामने वो 5 पॉइंट गवाए थे, लेकिन उस 5 पॉइंट गवाने के बाद जो निर्मल देवी दिखी है प्रो पंजा लीग में, समझदारी के साथ यहां कप्तान संजय देसवाल ने यह तय किया है, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। चंदन बेहरा याद दिला दें, 2 साल पहले हरा चुके हैं श्रीनिवास को, हालांकि आज कहानी बदल कर रख दी है एक और बार। इस सीजन में से पहले भी हमने देखा था आमने सामने आए थे श्रीनिवास और चंदन, जीत श्रीनिवास की हुई थी, लेकिन आज फाइनल के स्तर पर बदले की भावना से जरूर चंदन आए होंगे, पलटवार कर दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 2 राउंड हार चुके हैं, यहाँ तीसरे राउंड में अगर श्रीनिवास जीतते हैं ये मुकाबला उनका होगा और क्लीन स्वीप के लिए 2 अधिक पॉइंट प्राप्त करेंगे, यानी कि 5-0 की जीत रोहतक राउडीज की हो सकती है। और यहाँ तुरंत कलाई मोड़ी और तीसरा राउंड तो शायद सबसे ज्यादा आसानी से यहाँ पिन करते हुए तीनों राउंड के मुकाबले में, और विजेंद्र सिंह बेहद खुश। और इसका यह मतलब है कि अब 5 पॉइंट हो गए रोहतक राउडीज के और 1 पॉइंट ज्यादा यहां उनके लिए बनते हुए। चिराग के लिए क्या यहां से थोड़ी सी रुकावट दिखेगी, क्या वो गति अब रोहतक की तरफ से बढ़ती जाएगी? ओनर अभिषेक मलिक अपने कदमों पर, ऊर्जा की जरूरत, समर्थन की जरूरत रोहतक के लिए। शायद सबसे ज्यादा इंप्रेसिव खिलाड़ियों में से रहे हैं इस सीजन के श्रीनिवास बीवी। जितने भी मैचेस खेले हैं क्लीन स्वीप से जीते हैं, एक भी राउंड ये नहीं हारे। जब भी इन्हें बुलेट बादशाह राउंड लेने का मौका दिया इनकी टीम ने, हर बार बुलेट बादशाह राउंड इन्होंने जिताया है। ये कॉन्फिडेंस, ये खुशी इनके चेहरे पर हमें कल भी देखने को मिली थी, और उस खुशी के जरिए क्या बिग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से आप यकीनन एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे। विजेंद्र सिंह श्रीनिवास बीवी के साथ रोहतक राउडीज के लिए उनकी शान, उनकी सबसे मजबूत खिलाड़ी निर्मल देवी आ रही हैं। चिंसी जोश क्या अपने अनुभव से उन्हें रोक पाए? इनकी बराबरी मैं तो डेफिनेटली नहीं कर सकता, एंड आई एम श्योर आप भी जो बहुत लोग देख रहे हैं आपके लिए भी टफ होगा। इट्स टाइम टू कॉल देम ऑन। फर्स्ट अप आ रही है फ्रॉम रोहतक राउडीज। ये वो हैं जो पूरी टीम पैर छू के दीदी कहती हैं। कहते हैं जब भी रोहतक रुका है दीदी ने प्रहार किया है। शी इज द चैंपियन, द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन ऑफ इंडिया। प्लीज वेलकम निर्मल देवी। रोहतक की राउडी, हरियाणा की जाटनी निर्मल देवी इस सीजन की अनडिफीटेड खिलाड़ी। एक भी प्रतिद्वंदी इन्हें इस सीजन में अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया, और अभी भी अनडिफीटेड स्ट्रीक अपनी जारी रखना चाहेंगी। चिराग हैदराबाद से आ रही हैं वो जिनके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही अपने आप में इतने ज्यादा हैं कि वो एक्सपीरियंस से बहुत गेम्स जीत जाती हैं। शी इज अ स्टेट, अ नेशनल एंड एन इंटरनेशनल लेवल चैंपियन फॉर ओवर 20 years of experience. Please welcome from Chirag, Hyderabad, Jinsi Joe. देखिए, पिछली बार भी हमने कहा था कि जिंसी के पास इतना रेसलिंग एक्सपीरियंस है, इतने अचीवमेंट्स इनके पास हैं, लेकिन इनकी किस्मत कुछ ऐसी रही है कि इन्हें मैच सिर्फ और सिर्फ निर्मल और योगेश के खिलाफ ही मिलते हैं, और उन दोनों खिलाड़ियों को हरा पाना बहुत मुश्किल। लेकिन हौसला नहीं हार, अपना दम खम दिखाने के लिए आर्म रेसलिंग टेबल पर इन 15 इंच के बाइसेप्स को लेकर आती हैं, लेकिन वहां सभी फीमेल आर्म रेसलर से ज्यादा वो तजुर्बे का भंडार क्या काम आएगा इस बहुत बड़े मुकाबले में, जहां करो या मरो वाली स्थिति रोहतक राउडीज के लिए। निर्मल देवी को यहां बुलेट बादशाह राउंड इस्तेमाल करना होगा, वो बाकी के मुकाबलों तक उसे नहीं छोड़ना चाहेंगी। Close. This is that's it. भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है उस ट्रैप से निर्मल देवी। Close your thumb.
असंतुष्टि जायज करते हुए Don't move. Go! और यहां पर जकड़ लिया है निर्मल देवी ने, ले गई है पिन पैड तक, काम खत्म करते हुए अपने अंदाज में। क्या बात है, वो स्थिरता जो हमेशा नजर आती है निर्मल देवी के चेहरे पर, वो बरकरार। एक आसान जीत दर्ज की स्ट्रैप्स के अंदर निर्मल देवी ने। थोड़ी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा था बिना स्ट्रैप के। जिंसी ने अच्छी हिट लगाई थी, एल्बो फाउल भी करवा दिया था। राउंड नंबर 2 नहीं है, होने जा रही है। इट्स अ रीमैच एंड राउंड नंबर 1। और ये दोबारा से लड़ा जाएगा मुकाबला, रीमैच का ऐलान है। पहला राउंड फिर से किया जा रहा है, रेफरीज ने यह तय किया है। एक एल्बो फाउल वहां पर निर्मल ने कर दिया था, जो कि रनिंग फाउल में जिसकी गिनती हुई थी। उसके बाद निर्मल को वो पिन हासिल करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ एक रीस्टार्ट पाने के लिए। अब एक बार फिर से वही टॉप रोल लगाना होगा निर्मल देवी को। सार्थक, दंगल मूवी ने हमें दिखाया था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि वही हरियाणा स्टेट से आती है निर्मल। इनको लग रहा है अगले सीजन में मेंस कैटेगरी में खिलाना पड़ेगा, क्योंकि विमेंस में तो कोई भी इन्हें रोक नहीं पा रहा है। जिस बात को हम अक्सर कहते हैं कमेंट्री बॉक्स में, भारत के 99% मर्दों से ज्यादा ताकत निर्मल देवी एक आर्म रेसलिंग टेबल पर दिखा सकती हैं और दिखाती आई हैं। इतनी शक्तिशाली हैं और इतनी ज्यादा शक्ति से पिन पैड तक जिंसी जोश को ले गई हैं। राहत की सांस मान लेते हुए रोहतक राउडीज के कप्तान और कोच कहते हुए बिल्कुल सही सटीक प्रदर्शन, और यहां पर शायद अब बुलेट बादशाह राउंड लिया जाएगा। क्या ये वो पल है जब आखिरकार रोहतक राउडीज आजमाएंगे वो जोखिम भरा बुलेट बादशाह राउंड? कुल मिलाकर 10 पॉइंट मिल सकते हैं एक टीम को एक मुकाबले में मेन कार्ड के, जब बुलेट बादशाह राउंड आजमाया जाता है। और हाँ, यहाँ पुष्टि कर जल्द से जल्द अपनी ताकत फिर दिखाएंगी दुनिया जहां को। और सार्थक, अभी जब आपने कहा था कि 99% मर्दों से भी ज्यादा ताकत इनके हाथ में है, इनके शरीर में है, शायद कुछ लोगों को वो बात हजम नहीं होगी, शायद डाउट हुआ हो कुछ लोगों को। तो मैं बताना चाहूंगा 100 किलो से ज्यादा की इनकी बेंच प्रेस है, 200 किलो से ज्यादा इनकी डेड लिफ्ट है, 180 किलो से ज्यादा ये स्क्वाट लगाते हैं। तो 99% भी काफी कंजर्वेटिव सा नंबर है, ये शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल सही प्रदीप, इसीलिए हम इतनी सराहना करते हैं निर्मल देवी की उपलब्धियों की काबिलियत, की प्रतिभा, का हुनर, की कला। उनका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ हैं। और कप्तान का ये व्यू, संजय देसवाल की निगाहें बनी हुई हैं। जल्द से जल्द यहाँ उन 6 पॉइंट्स को अपने नाम करना चाहेंगी। 5 बुलेट बादशाह के एक राउंड जीतने के 7 सेकंड लक्ष्य। जिंसी जोश अगर 7 सेकंड तक यहाँ रोक पाती हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिल गए हैं 6 पॉइंट रोहतक राउडीज को निर्मल देवी के एक और शानदार प्रदर्शन के जरिए। क्या कमाल करते हुए, अंडर प्रेशर चैंपियंस प्रदर्शन दिखाया है यहाँ पर निर्मल देवी ने। शुरुआत में जिस फाउल की हमने बात की थी, अपने पहले मैच में तीर्था के खिलाफ कर दिया था और बुलेट बादशाह राउंड गवा दिया था, वो 5 पॉइंट्स गवा दिए थे। आज निर्मल जानती थी कि उस गलती तो वो पॉइंट्स तो शायद ना सिर्फ किराक हैदराबाद ने बल्कि रोहतक राउडीज ने भी गिन लिए होंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से थोड़ी मुसीबतें पैदा करती हुई जिंसी निर्मल के लिए, लेकिन इस बार बिना स्ट्रैप के ही उस मुकाबले को लगभग जीतने वाली थी। अभी स्लिप मिली है, जी नहीं, विजेता दिया गया है निर्मल देवी को 10-0 के स्कोर से। एक बार फिर अपनी टीम को जीत दिलाई है। कल की सुपरस्टार खिलाड़ी थी निर्मल देवी,
उस अंतिम मुकाबले में उनकी जीत पर निर्भर करता था कि उनकी टीम फाइनल में जाएगी या नहीं। एक बार फिर से वहां पे उन्होंने योगेश चौधरी को हराया था, अपना नंबर 1 का ताज बरकरार रखा था और उसी के साथ अपनी टीम को फाइनल में लेकर गई थी। और यहां भी इस फाइनल की जंग में बनाए रखा है अपनी टीम को इस शानदार जीत की बदौलत। निर्मल देवी वाला वो कारनामा एक और बार कर दिखाया सेमीफाइनल में। उनके कारण वो करो या मरो वाली स्थिति से निकाल कर लाई अपनी टीम को, जीत हासिल की कल चैंपियंस जयपुर वीर्स के सामने। और आज फिर से 10 अहम पॉइंट जोड़े हैं रोहतक राउडीज के खाते में। जा रही है ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनके चाहने वाले पूरे भारत में को तोड़ के जीतना। और अब रिबासुक और मधुरा आने वाले हैं ब्रेक के उस पार। अगला खेल इन द 65 kg वेट कैटेगरी आ रही हैं फ्रॉम रोहतक राउडीज, वो जो एक इंजरी के बाद भी अपनी टीम को कह रही थी कि इफ दिस इज द गेम तो मैं ही हूं द आंसर टू दिस कॉम्पिटिशन। She said she is ready for the battle and she is bringing fire on the Panja table. Rohtak Rowdies की pride, Rohtak Rowdies की energy लेकर आ रही है रिबासुक लिंडो। ये टक्कर 2 बार हम पहले भी देख चुके हैं। रिबासुक ने पिछले सीजन में सभी को शॉक कर दिया था जब मधुरा को हराया था। इस बार फिर से उन्हें उसी कारनामे को दोहराने का एक मौका मिला था। इसी सीजन में 13 अगस्त को वहां पर उन्हें मधुरा ने हार का सामना करवाया था, लेकिन आज इन्हें जीतना ही होगा। अगेंस्ट आ रही है वो जिनके इंट्रोडक्शन में हम हमेशा यही कहते हैं कि सीजन 1 और सीजन 2 के सारे मैचेस मिलाकर के उन्होंने सिर्फ एक बार डिफीट देखी है। ये अपने आप में एक सुपर पावर है। शी इज फियर्स, शी इज फेरोशियस एंड शी इज रेडी फॉर द गेम। फ्रॉम किरोक हैदराबाद, मधुरा कैन। मधुरा का खोल 65 किलो में बार बार दिखता है प्रतिद्वंदियों के चेहरे पर। इस तरह का वर्चस्व है मधुरा का, अनडिफीटेड इन 17 दिनों में। कौन रोक पाएगा उन्हें? आज सबसे बड़े स्तर पर फाइनल में क्या मधुरा रिबासुक लिंगदो के लिए यहां हर हाल में जीतना जरूरी। रोहतक राउडीज को यहां पर किसी ना किसी तरह मौका नहीं दिया गया। मधुरा ने एक फ्लैश पिन तब्दील कर दिखाया और इस तेजी से हमने इससे पहले इस सीजन में मधुरा को पिन करते नहीं देखा। ये एक अलग स्तर की आक्रामकता दिखाई है मधुरा ने। अपनी उंगलियों को खोल दिया था वहां पर रिबासुक ने। क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? बिल्कुल भी तैयार नजर वो नहीं आई। और उसके बाद अगर दारा सिंह जगदीश बरुआ को हरा भी देते हैं तो भी उनकी टीम नहीं जीत पाएगी। एक और फ्लैश पिन उस चमचमाती ट्रॉफी के एक और कदम पास ले जाते हुए मधुरा अपनी टीम किराक हैदराबाद को सेलिब्रेशंस यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे उनके चेहरे पर, उनकी टीम के चेहरे पर। फ्लिप का कोई मौका नहीं, स्ट्रैप पाने का कोई मौका नहीं, उस फ्लैश पिन को रोक पाने का कोई भी मौका नहीं। जैसा कि हमने जिक्र किया था एक बार पहले भी इसी सीजन में मधुरा ने रिबासुक को हराया था, इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। वो जानती थी कि जो चीज वो पहले कर चुकी हैं वो एक बार फिर से दोहरा सकती हैं, क्योंकि इतने कम समय में अपने खेल को बेहतर कर पाना, अपनी बाजुओं की ताकत को बढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल।
13 अगस्त को इन दोनों के बीच में वो मुकाबला हुआ था। Rotate your phone. Keep your wrist straight. Close your knuckle. Close your knuckle. और आज इस रीमैच Don't move में your hand. Don't close. एक Keep बार it. फिर से जीत से एक फ्लैश पिन दूर लेकिन रोक दिया है। यहाँ वापसी होगी रिबासु क्या की। बात है, वापसी का इंतजार कर रहे थे सभी। मौका बना था रिबासु के लिए, रोमांच बढ़ रहा था, लेकिन वहां मधुरा के चेहरे पर मुस्कुराहट और अब रिबासु भी मुस्कुराते हुए। आपसी आदर और सम्मान। क्या कमाल का प्रदर्शन उस तीसरे राउंड में। कुछ पलों के लिए से लग रहा था कि कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, जो मुमकिन नहीं होने दिया मधुरा ने। उनकी महानता फिर से दिखती हुई और इस अंदाज में यहां वो तीसरा राउंड का पिच जहां रोका रिबासु ने, तो यहां से ऐसे लग रहा था कुछ मुमकिन कर दिखा पाएंगी मधुरा के सामने, लेकिन मधुरा ने कहा आज के दिन तो नहीं। मधुरा की कलाई पीछे की ओर मुड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंस देखिए। साइड प्रेशर से जो हिट लगाई और जो ऑरा दिखाई, एक चेहरे पर मुस्कुराहट, अपनी प्रतिद्वंदी के मनोबल को और भी ज्यादा तोड़ने के लिए जीत दर्ज की है सुपरस्टार खिलाड़ी ने। ये इनका दीपांकर वो कारनामा कर पाएंगे जो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया ब्रेक के उस पार। इसमें आ रहे हैं रोहतक राउडीज से वो जिन्होंने कल पहले ही गेम में टीम की उम्मीद बढ़ा के उन्हें फाइनल्स में ले आए। ही इज वन दैट द टीम बिलीव्स इन। क्या वो आज कुछ करिश्मा करते हैं फॉर द टीम? ओनली टाइम विल टेल। प्लीज वेलकम फ्रॉम रोहतक राउडीज दीपांकर मैन। उम्मीद अभी भी जीवित। कल जब इतनी बार करो या मरो स्थिति से खुद वापस आए हैं रोहतक राउडीज, तो आज क्यों नहीं? या नामुमकिन को मुमकिन कर दिखा पाएंगे, या दीपांकर में यहां इतिहास रच पाएंगे, स्टीव थॉमस को रोक पाएंगे, जिन्हें कोई भी 0.1 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पाया। इनके अगेंस्ट आ रहे हैं किराक हैदराबाद के सुपरमैन फ्लैश। ये वो हैं जो, जैसा हम कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज हैं। इनकी रफ्तार इज अनरियल और इनकी आंखें एकदम टारगेट पे है। ये बुलेट बादशाहों के बादशाह बनना चाहते हैं। क्या ये अपने एम्बिशंस पूरे करते हैं और दीपांकर पॉज कर देते हैं? We will see. But for now, let's welcome the champion, the man who is quick, fast and powerful, Steve Thomas! 70 kg के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इंडिया के इनके विक्टिम्स की लिस्ट आपको गिनाना चाहूंगा, जिन आर्मरेसलर्स का इन्होंने टेबल पर शिकार किया है। पहले शिवजीत जनार्दनन, फिर सुरेंद्र सैनी और फिर कल के दिन त्रिदीप मेढी। लगभग फिर मुजाहिद शेख ने हराया था, जिन्हें हरा चुके हैं स्टीव थॉमस, और हरा दिया है दीपांकर को भी। पहले राउंड में स्लिप करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन उंगलियों से जकड़ के रखा और शोल्डर और ट्राइसेप्स की मदद से नीचे दबा दिया उनके हाथ को, इससे पहले कि वो स्लिप पा सकते थे। देखिए किस तरीके से नीचे दबाया, प्रेस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इनसे स्लिप। जगदीश बरुआ का वो बहुत रोमांचक मुकाबला इसके बाद आना बाकी है। स्टीव थॉमस की ये मजबूत परिस्थिति ट्रॉफी पर कब्जा पाने से फिलहाल ज्यादा बड़ा फेवरेट बना देता है। यहाँ स्ट्रैप में स्टीव थॉमस को देखना, ये अपने आप में एक अलग ही दृश्य। इसकी आदत नहीं हम सभी को। स्टीव थॉमस अपने मैच बिना स्ट्रैप के ही जीत जाते हैं। आदत है सार्थक, बुलेट बादशाह राउंड में हर बार वो स्ट्रैप लगता है, तो एक ही राउंड की आदत है, लेकिन वो कोई पाता नहीं है इनके खिलाफ। बुलेट बादशाह के नियम की बदौलत वो स्ट्रैप मिलता है, लेकिन पाया है स्ट्रैप यहाँ पर दीपांकर ने। क्या वो
अपना हुक लगा पाएंगे। अगर अपनी कलाई को घुमा लिया किसी तरह, जो कि स्टीव के खिलाफ कोई भी नहीं कर पाया है अब तक पूरे हिंदुस्तान में, तो शायद वो कुछ कारनामा कर सकते हैं। सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते थे, लेकिन स्टीव का ऐसा कोई भी इरादा नहीं। आज लगा दिया है बुलेट बादशाह राउंड। 5-0 की जीत से इनका पेट नहीं भरता, इनकी खुराक थोड़ी ज्यादा है, इन्हें 10 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, उसी से इनकी भूख शांत होती है। पिन पैड पर ले गए, इससे पहले एहसास भी होता, शाबाशी मुझसे ले लीजिए। आगे मत लेके जाना, ठीक है? उस फ्लैश पिन के नए रिकॉर्ड के लिए जाएंगे आज स्टीव थॉमस। 2-0 से बढ़त बना ली है इस मुकाबले में। अपनी टीम को जीत लगभग सुनिश्चित करा के दे दी है। 99% जीत यहां से इराक हैदराबाद की होने वाली है। अगर इस राउंड को भी जीत गए, वेट होल्ड दिस, यहीं पे रहिए आप, पुट योर एल्बो डाउन, तो किसी भी प्रकार से अगले मैच में दारा सिंह हांडा रोहतक राउडीज को नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि यहां अगर जीत जाते हैं स्टीव थॉमस तो 13 अंकों की बढ़त पालेगी उनकी टीम, और दारा अगले मैच में ज्यादा से ज्यादा 5 अंक जीत सकेंगे। तो देखा जाए तो यहां पर जरूरत भी नहीं थी स्टीव थॉमस को बुलेट बादशाह राउंड लेने की, उसके बावजूद रिस्क लिया। बिना बुलेट बादशाह राउंड लिए भी उनकी टीम ये फाइनल जीत चुकी थी अगर इस राउंड को वो जीत जाते तो, लेकिन फिर भी रिस्क ली। और देखिए टीम ओनर्स एंड एम्बेसडर्स अभी से सेलिब्रेट करते हुए अब अगला मैच मात्र औपचारिकता के लिए छोड़ दिया है। स्टीव थॉमस ने चैंपियन बना दिया है अपनी टीम को। इराक हैदराबाद अनस्टॉपेबल रहे इस सीजन में। जश्न का माहौल इसीलिए क्योंकि जान गए हैं कि इराक हैदराबाद यहां से जीतना नामुमकिन के बराबर है रोहतक राउडीज के लिए। हालांकि उनके बहुत मजबूत सुपरस्टार दारा सिंह हांडा नजर आने वाले हैं, लेकिन ये पल इनका ही है। इस बार ट्रॉफी रोहतक राउडीज नहीं ले पाएंगे, लगभग ये तय है। हालांकि एक मुकाबला अभी भी बाकी है, लेकिन इराक हैदराबाद का वो ख्वाब होने जा रहा है पूरा। वो सपना जो उन्होंने 0.1 सेकंड में एक और बार, और यहां पर पता चले 0.01 ये कर दिखाया इन्होंने। दारा सिंह जगदीश बरुआ बहुत इंतजार करते हुए सभी फैंस। प्रो पंजा लीग सीजन 2 का ये आखिरी मुकाबला है। This is the final match of this wonderful league. But before we get to that, we'd like to take a moment to appreciate each and every arm wrestler in every team. All the teams that made this possible. ये सारे आर्म रेसलर्स ने मिलके प्रो पंजा लीग को बनाया है इस विश्व की सबसे बड़ी आर्म रेसलिंग लीग। It's now time to welcome the final game in season 2 in the 100 kg category. आ रहे हैं वो जो इस खेल में एंटरटेनमेंट ऐड करते हैं, इस खेल में स्टाइल ऐड करते हैं, वाइब ऐड करते हैं, स्माइल एंड पावर ऐड करते हैं। He is a mastermind. He is a powerful man. Please welcome India's favorite from Rohtak Rowdies, Dara Singh Handa. शतरंज के खेल की तरह आर्म रेसलिंग टेबल पर अपने मूव्स, अपने हथियार आगे बढ़ाते हैं दारा सिंह हांडा। सराहना करते हुए वहां की इराक हैदराबाद की ट्रॉफी
आपने जीत ली है, कोई बात नहीं कहते हुए अपने साथियों को मेरा प्यार और सम्मान आप सभी के साथ। ऊर्जा उतनी ही जितनी हर बार दिखती है, जानते हैं यहाँ ये गर्व का पल है, फाइनल तक आए हैं। बहुत कम बार होता है कि दूसरे टीम का प्लेयर आ रहा है और वो अपना ट्रेडमार्क स्टेप कर रहा है और किराक हैदराबाद साथ में उनके कर रही है। That is how much we have love for this wonderful arm wrestler. Well, मौका भी है तो हम छोड़े क्यों? दारा, आपने अपनी टीम के लिए तो कर ही दिया है. Why don't you do it with Kirak Hyderabad also? There you go. Sign of respect. Well, aa rahe hain from Kirak Hyderabad to make the celebrations bigger. Please welcome against Dara Singh Honda, the final arm wrestler of season 2, Jagdish Barua. देखिए, इनके ओपोनेंट दारा सिंह इस सीजन में 6 मैच खेले हैं और 6 के 6 में उन्होंने जीत दर्ज की है। शायद आपको लगे कि ये मैच इंटरेस्टिंग नहीं होगा, एक बार फिर से दारा अपना 7वां मुकाबला भी जीत लेंगे। लेकिन बताना चाहूंगा, पिछले सीजन में जगदीश बरुआ ने दारा सिंह हांडा को हराया था। टक्कर का मैच वहां पर देखने को मिला था। आज फिर जगदीश गए थे। आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं, आज बदला लेना जरूरी। इस ट्रॉफी को तो उनकी टीम हार चुकी है, लेकिन जीत के साथ अगर अलविदा करेंगे सीजन 2 को तो खुशी का माहौल जरूर होगा। याद दिला दें, कल के दिन सिद्धांत कथुरिया के सामने आमना सामना दारा सिंह को करना पड़ा था। कोई भी नहीं था पूरे के पूरे सीजन 2 में जो सिद्धांत कथुरिया को रोक पा रहा था, लेकिन दारा ने मुमकिन कर दिखाया था। और यहाँ जगदीश बरुआ पर प्रहार करते हुए उन्हें पिन किया है दारा सिंह हांडा ने। पुष्टिकरण का इंतजार और विजेता दारा सिंह फिर से साबित करते हुए खुद को, और ये उनका खूबसूरत डांस मूव, सेलिब्रेशंस हो तो दारा सिंह जैसे हो। यहाँ गले लगाते हुए जगदीश बरुआ को उनके मजाकिया अंदाज में एंटरटेनर और सबसे बेहतरीन मनोरंजन हर बार दारा सिंह के द्वारा आर्म रेसलिंग के मंच पर दिखता ही है। और जब पिन हो गए उसके बाद जगदीश, और उसी किंग्स मूव की बदौलत ही उन्होंने वो सीजन 1 का मैच दारा को हराया था, तो शायद वो 2 साल पुरानी मेमोरी एकदम से उनके दिमाग में फ्लैशबैक कर गई थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस बार भी शायद स्लिप तो पा ही लेंगे दारा। स्ट्रैप में बरुआ अपनी किंग्स मूव लगाना चाहेंगे, थोड़ी जल्दी इस बार उन्हें करनी होगी। टॉप रोल क्लीन नहीं कर पाए थे दारा को, दारा ने अपनी कलाई अंदर घुमा ली थी। इस बार जीत के काफी करीब और जीत लिया है शायद उस राउंड को। जी हाँ, एल्बो फाउल भी हुआ था दारा का, उसके बावजूद जगदीश बरुआ एक राउंड जीत लिया है। इस बार वो आसान स्लिप नहीं पाने दी। हमें यहाँ पर लगा था कि स्लिप तो एक बार फिर पालेंगे दारा, लेकिन रिव्यू मांगा है। विशेषज्ञों का मानना था रोहतक राउडीज यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ये कर दिखाया उन्होंने। और इस बार वो किंग्स मूव की स्थिति बनाना चाह रहे हैं जगदीश बरुआ, इस बार आजमाना चाह रहे हैं, लेकिन दारा यहाँ पर प्रहार करते जा रहे हैं। लेकिन जगदीश बरुआ का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो जानते हैं उन्होंने रोक लिया है दारा सिंह को, लेकिन दारा यहाँ पर अब ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं। प्रहार फिर, वार फिर, लेकिन जगदीश का काउंटर अटैक देखिए कैसे खुद उन्होंने रोक के रखा है, लेकिन दारा कह रहे हो गया, फिर दे दीजिए। हैरान है दारा सिंह। 1 फाउल, डेंजर पोजीशन। एक फाउल यहाँ पर जगदीश के लिए, और अगर दारा ये राउंड जीते हैं 2-1 की बढ़त प्राप्त करेंगे या फिर से यहाँ शुरुआत होगी। जी हाँ, फिर से आपको ये तीसरा राउंड लड़ना होगा। रीमैच का ऐलान। दारा की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं जगदीश बरुआ। वो किंग्स मूव जिसे वो भूल गए थे पहले राउंड में, वो याद है। इस बार दारा टॉप रोल के लिए गए और जगदीश प्रेस के लिए गए हैं। ये तो एकदम से विपरीत
स्थिति बन गई है यहाँ पर। किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी दारा से कि वो टॉप रोल यहाँ पर लगाएंगे। एक फाउल मिल गया है दारा को, वो हैंड पैक छोड़ने के कारण। अब यहाँ से राउंड जीते भी गए तो शायद सिर्फ एक रीस्टार्ट ही पा पाएंगे। काफी बार वो उनका हाथ हैंड पैक से हटता हुआ। जगदीश बरुआ ने इस बार फ्लॉप प्रेस लगाई और दारा टॉप रोल करते हुए। ये नजारे की किसी ने भी यहाँ पर उम्मीद नहीं की थी। एक और बार वो हाथ छूट गया है दारा का। एक और फाउल शायद उन्हें वहां पर मिल सकता है। जगदीश का हमला, अब हुक में मैच धीरे धीरे जाता हुआ। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला है। दारा को हुक में हरा पाना बहुत मुश्किल। दर्द में यहाँ पर नजर आ रहे हैं दारा। वो जो किंग्स मूव जगदीश बरुआ ने लगाई थी, काफी थका दिया उसने दारा सिंह हांडा को। एक टक्कर का मुकाबला ठीक पिछले सीजन की तरह। जगदीश जानते हैं कि किस प्रकार दारा के सामने मुश्किलें खड़ी करनी है। वो कॉन्फिडेंस, वो ऑरा जो दारा के चेहरे पर अभी तक नजर आती थी, वो कहीं गायब होते हुए अब जगदीश बरुआ फिर से अपनी कलाई को पीछे मुड़ता हुआ पाया दारा के खिलाफ। दारा उस टॉप रोल से इस मैच को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अब जगदीश धीरे धीरे अटैक के लिए जाएंगे। जगदीश धीरे धीरे अब फ्लॉप प्रेस अटैक के लिए जाएंगे। दारा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई। एल्बो फाउल, जगदीश का एल्बो फाउल शायद यहां पर हुआ है। उससे पहले दारा ने भी फाउल किए थे। क्या ये तीसरा फाउल था जगदीश बरुआ का? जी हाँ, रिव्यू मांग रहे हैं यहाँ पर जगदीश बरुआ। लेकिन सीधा इस बार टॉप रोल के लिए गए थे दारा, लेकिन जगदीश ने भी दिखाया कि दारा का गेम वो भी खेल सकते हैं। अगर तुम मेरी मूव लगाओगे, मेरे टॉप रोल का इस्तेमाल मुझी पर करोगे तो मैं भी प्रेस कर सकता हूं, मैं भी फ्लॉप रिस्ट के साथ आपको होल्ड कर सकता हूं। काफी बार दारा का हाथ वहां पर उस हैंड पैक से छुटा था और अंत में एक फाउल भी कर दिया था। एक और फाउल कर दिया था जगदीश बरुआ ने, जिसके कारण उन्हें वो हार मिली थी। देखिए किस प्रकार से अपनी कोहनी के दम पर, शोल्डर के दम पर रोका हुआ था इस मैच को काफी देर से। दारा की पोजीशन काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद वो पिन पैड तक नहीं ले जा सके थे जगदीश को। जगदीश मांग तो कर रहे थे कि दारा को फाउल मिलना चाहिए, लगातार बात कर रहे थे रेफरी से, लेकिन फाउल उन्हें खुद को मिल गया वहां पर। देखना होगा इस रिव्यू का नतीजा क्या निकल कर आता है। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है। दिलचस्प ये मामला, यादगार ये 17 दिनों का सफर। 6 टीम से हुआ था आगाज, 2 आई हैं फाइनल में, 1 चैंपियन कहलाएगी। लगभग वो तय है कि चिराग हैदराबाद के नाम ये सीजन 2 का खिताब जाने वाला है। दारा सिंह संघर्ष करते हुए हमेशा की तरह पूरी जान डालते हुए हर राउंड में। दोनों वहां फाउल्स की मांग कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे दोनों रेफरी से, जगदीश और दारा। नतीजा आया है रिव्यू का। सफल रहा ये रिव्यू। चिराग हैदराबाद बेहद खुश और उनके तरफ से जश्न। राउंड को वो खिलाड़ी हार जाएगा। जगदीश बरुआ बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे पिछले राउंड में। जब उन्होंने वो किंग्स मूव लगाई तब तो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही स्तर पर था, लेकिन जब दारा ने उन्हें टॉप रोल कर दिया तब भी घबराए वो नहीं थे। किसी तरह से रोक कर रखा था। ओपन वो प्रो पंजा लीग का टैटू बरुआ की बाएं हाथ पर दिखाई दे रहा है। डोंट मूव, रेस स्ट्रेट, गो। एक बार फिर से हुक में ये मैच घूम गया है। एल्बो फाउल की मांग करते हुए, एक एल्बो फाउल जैसा कुछ लगा तो था कि शायद दारा ने कर दिया, और हुक में टक्कर देते हुए जगदीश बरुआ दारा को। इसकी उम्मीद किसने की होगी। ये मैच चारों दिशाओं में घूम रहा है। यहाँ पर किंग्स मूव देखने को मिली, यहाँ पर टॉप रोल देखने को मिला, फाउल, और जीत लिया है जगदीश बरुआ ने इस राउंड को। कमबैक किंग के रूप में उभर कर आ रहे हैं।
इस मैच को जीतने के काफी करीब अब वो पहुंच रहे हैं। वो थकान दारा सिंह की बाजुओं में साफ साफ नजर आ रही है। और इसी बात पर हम अक्सर चर्चा करते आए हैं कि भूख जो है चिराग हैदराबाद की वो कभी नहीं मिटती। हर मैच, भले ही चैंपियनशिप उनके नाम है, ट्रॉफी उन्होंने लगभग पा ली है, फिर भी हर राउंड में वो भूख दिखती है, हर पॉइंट को वो अपने नाम करना चाहते। वो सिर्फ इस मैच की थकान नहीं है। जगदीश बरुआ सिर्फ एक मैच खेले हैं इस सीजन में, जो कि काफी आसानी से वो जीत गए थे। वहीं दारा सिंह 6 बार खेल चुके हैं, और जिस प्रकार से उनका आर्म रेसलिंग स्टाइल आता है टेबल के ऊपर, वो फ्लैश पिन से नहीं जीत पाते हैं। जीतते हर बार हैं, लेकिन टक्कर के मैचेस में, उनके बाइसेप में, उनकी कोहनी में, उनके टेंडन्स और लिगामेंट्स में वो थकान जरूर होती है। 7वां मुकाबला 17 दिनों में यहाँ पर वो लड़ रहे हैं, और उसकी थकान शायद नजर आ रही है दारा पर। और किंग्स मूव लगा दी है जगदीश बरुआ ने। शोल्डर अभी उनका टेबल से ऊपर बना हुआ, जो कि एक लीगल पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है। दारा फ्लॉप प्रेस के लिए जाते हुए शोल्डर नीचे गया, एक फाउल मिल गया है जगदीश बरुआ को। वार्निंग यहाँ पर दी गई थी जगदीश बरुआ को, ऊपर उठने के लिए बोला गया था, वो ऊपर नहीं उठे, उनका शोल्डर नीचे बना रहा, जिसके कारण उन्हें मिला एक फाउल। आपने बनाया था सर, आर्गुमेंट करके। दारा काफी अच्छी वापसी की इस बार उन्होंने। वेट ओपन, बरुआ की कोशिश होगी एक बार फिर से रणनीति में बदलाव करने की। पिछला राउंड जब उन्होंने हुक में खेला, दारा को बहुत परेशान किया था, फाउल पे फाउल कराए थे और जीत लिया था। तो शायद किंग्स मूव की उन्हें जरूरत नहीं है। दारा की ताकत उन्हीं के हुक में भी वो जा सकते हैं इस राउंड में। जी हाँ, एक बार फिर से टॉप रोल के लिए गए, हुक में नहीं गए, और दारा ने भी रणनीति में बदलाव किया, वो भी टॉप रोल के लिए गए। अब बरुआ की किंग्स मूव एक बार फिर से, वो डिफेंसिव किंग्स मूव, दारा प्रेस करते हुए यहाँ पर कोहनी पर नियंत्रण रखना होगा दारा सिंह हांडा को। बरुआ बोलते हुए कि उनकी एल्बो फाउल हो रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय रेफरी की ओर से नजर नहीं आया। शोल्डर शायद फिर से नीचे गया जगदीश बरुआ का। एक और फाउल, 2 फाउल्स जगदीश बरुआ के। यहाँ पर हुक क्यों नहीं लगा रहे वो? पिछले राउंड में हुक में उन्होंने दारा सिंह को हराया था। शायद दारा भी इस बात को समझते हैं, इसलिए वो भी टॉप रोल के लिए जा रहे हैं। 10 सेकंड है आपके पास, बस 10 सेकंड है। बरुआ उस जीत के अंतर को और बड़ा करना चाहते हैं, अपनी जीत को और बड़ी बनाना चाहते हैं। ओके ओपन, जो सेलिब्रेशन आज होगा उसको और भव्य बनाना चाहते हैं। क्या हुक करेंगे इस बार हुक के लिए गए हैं, इस बार टॉप रोल के लिए नहीं गए, और यहां पर रोकना होगा उन्हें दारा सिंह को। दारा लग रहा है कि शायद टॉप रोल के लिए जाए, यहां से कोशिश जरूर करेंगे वो। देखिए थकान अभी दोनों खिलाड़ियों में नजर आ रही है। दारा कोशिश करते हुए जीत के लिए जाने की, एल्बो फाउल की मांग करते हुए जगदीश बरुआ। दारा ने काफी अच्छा अटैक बनाया हुआ है, यहाँ पर साइड प्रेशर हिट लगाई जगदीश बरुआ ने। फिर से पिछली बार की तरह एल्बो फाउल करवाना चाह रहे हैं दारा सिंह से। उनकी उम्मीद यही है कि दारा की कोहनी किसी तरह एल्बो के दाहिनी साइड, एल्बो पैड के दाहिनी साइड उतर जाए। जगदीश बरुआ काफी कॉन्फिडेंट यहाँ नजर आते हुए, दारा की मुश्किलें बढ़ते हुए। और यहाँ अंतिम पल पर वो फाउल की लड़ाई में बाजी मार गए हैं दारा सिंह हांडा, और विजेंदर सिंह बेहद खुश कदमों पर आते हुए फिर से सम्मान प्राप्त करते हुए दारा सिंह अपने शानदार प्रदर्शन। 3 फाउल्स करवा दिए थे दारा से और वो राउंड जीत लिया था। इस राउंड में दारा ने 3 फाउल्स करवा दिए जगदीश से और सीधा बदला लिया, उन्हीं के अंदाज में उन्हीं को हराया। ओपन, अभी तक भी कह पाना इस मैच को कौन जीतेगा बहुत मुश्किल। एक बार फिर से हुक के लिए गए हैं, अच्छी पोजीशन सेट की है जगदीश बरुआ ने।
लेकिन दारा भी वहां से हार नहीं मानेंगे। देखिए, हिला नहीं पाए जगदीश के हुक को अपनी पहली कोशिश में। अब जगदीश को चाहिए कि एल्बो फाउल्स वो ना करें। पहले ही 2 बार हार चुके हैं फाउल्स पे। दारा को भी चाहिए कि किसी तरह अपनी कोहनी को टिकाए रखा जाए। दर्द में नजर आ रहे हैं यहां पर वो, लेकिन जानते हैं कि हार तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हुक में अभी तक उन्हें कोई पिन नहीं कर पाया है। फाउल जरूर कराया था बरुआ ने, लेकिन पिन कोई भी नहीं कर पाया। देखिए, काफी दर्द में नजर आ रहे हैं। जगदीश बरुआ का फोकस ज्यादा उनके फाउल करवाने पर है, ना कि उन्हें पिन करने पर, और उसी चक्कर में पिछले राउंड में खुद फाउल कर बैठे थे। अब एक अच्छा किंग्स मूव लगा रहे थे दारा, लेकिन उनका शोल्डर नीचे की ओर चला गया। एक अच्छी हैंड पोजीशन गेन की, एक फाउल भी शायद हो गया यहां पर जगदीश बरुआ का। दारा सिंह इस मैच को जीतने के करीब आते हुए और जीत गए हैं। जीते हैं दारा सिंह हांडा इस निर्णायक मुकाबले को। ओनर अभिषेक मलिक बेहद खुश, और जो सफर शुरू हुआ था 17 दिनों पहले, वो यहां अंत हो रहा है रोहतक राउडीज के इस निर्णायक मुकाबले में जीत के साथ। लेकिन चैंपियन हैं खिराक हैदराबाद। इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए, आपको मिल गए हैं आपके सीजन 2 के चैंपियंस। जो कहानी शुरू हुई थी कुछ 2.5 हफ्ते पहले का अंत आज हो रहा है एक शानदार खूबसूरत अंदाज में। मिजोरम से मुंबई, कश्मीर से केरला, भारत के कोने कोने से खिलाड़ियों को सितारे बनते देखा है हमने प्रो पंजाब लीग के इस महान मंच पर। भारत का ये खेल कमाल करता हुआ भारत की मिट्टी पर, ये ऐतिहासिक लम्हा है, ये यादगार पल है समाप्त। लेकिन एक बात तय है, ये तो बस शुरुआत है पंजे की भारत में, क्योंकि भारत ने ऐलान कर दिया है दुनिया जहां को, दुनिया के नक्शे पर भारत का ये खेल नजर आ रहा है। और अब बस ये आगाज है, आगे आगे इतिहास रचा जाएगा। कि पहले सीजन को हमने भारत की राजधानी दिल्ली में कमाल करते देखा, दूसरे सीजन में मध्य प्रदेश ग्वालियर की मिट्टी पर यहां चैंपियन वो टीम बनी है जो महज 1 पॉइंट से दूर रह गई थी पहले सीजन में। खिराक हैदराबाद है प्रो पंजाब लीग सीजन 2 के महान चैंपियंस। ये मंच उनका है, ये पल उनका है, ये लम्हा, ये गर्व, और सबसे बीचों बीच उनके शानदार टीम ओनर, उनके कप्तान गौतम रेड्डी, असगर अली, त्रिनाद रेड्डी। क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है। यकीनन पूरी की पूरी टीम एकजुट दिखी है। पंजाब लीग का ये मंच आपका अपना मंच हो सकता है। ट्रेनिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है खिराक हैदराबाद